आज का मुरली का डेट है 2/2/2024। मुरली का हेडिंग पूर्वज और पूज्य के स्वमान में रह विश्व की हर आत्मा की पालना करो। दुआएं दो दुआएं ले लो, दुआएं दो दुआएं लो। बाबा ने इस मुरली में हमें पूर्वजपन की स्थिति में स्थित होने के लिए कहा है और उस नशे में भी रहकर हम उस स्मृति से उस नशे में रहकर हर आत्मा का साथ मिलना है। इससे उस आत्मा को भी अपनापन महसूस होगा, है ना। इस पूर्वजपन के नशे में रहकर सकाश की सेवा करने के लिए बाबा कह रहे हैं। हम पढ़ते हैं आज का मुरली। आज चारों ओर के सर्वश्रेष्ठ बच्चों को देख रही है। हर एक बच्चा पूर्वज भी है और पूज्य भी है। हम स्थित हो जाए उस स्थिति में, मैं पूर्वज भी हूँ पूज्य भी हूँ। इसलिए इस कल्प वृक्ष के आप सभी जड़ है। साथ साथ अनुभव करेंगे कल्प वृक्ष के जड़ में हम बैठे हैं। तना भी है। तना का कनेक्शन सारे वृक्ष के टाल टालियों से पत्तों से स्वतः ही होता है। तो सभी अपने को ऐसे श्रेष्ठ आत्मा सारे वृक्ष के पूर्वज समझते हो। जैसे ब्रह्मा को ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कहा जाता है, उनके साथ ही आप भी मास्टर ग्रेट ग्रैंडफादर हो। इस स्थिति में स्थित हो जाए, मैं मास्टर ग्रेट ग्रैंडफादर हूँ। पूर्वज आत्माओं का कितना स्वमान है, उस नशे में रहते हो। सारे विश्व की आत्माओं से, चाहे किसी भी धर्म की आत्माएं हैं, लेकिन सर्व आत्माओं के आप तना के रूप में आधार मूर्त पूर्वज हो। ये स्वमान है पूर्वज आत्माओं का, आधार मूर्त पूर्वज आत्मा हूं। इसलिए पूर्वज होने के कारण पूज्य भी हो। पूर्वज द्वारा हर आत्मा को सकाश स्वतः ही मिलती रहती है। देखिए, हमारे से स्वतः ही सारे संसार को, हर एक आत्मा को सकाश स्वतः ही मिलती है, क्योंकि हम पूर्वज है, आधार मूर्त उद्धार मूर्त है। जाड़ को देखो, तना द्वारा, जड़ द्वारा लास्ट पत्ते को भी सकाश मिलती रहती है। अनुभव करते जाए, पूर्वज का कार्य क्या होता है? पूर्वजों का कार्य है सर्व की पालना करना। लौकिक में भी देखो, पूर्वजों द्वारा ही चाहे शारीरिक शक्ति की पालना, स्थूल भोजन द्वारा व पढ़ाई द्वारा शक्ति भरने की पालना होती है। तो आप पूर्वज आत्माओं की पालना बाप द्वारा मिली हुई शक्तियों से सर्व आत्माओं की पालना करना है। हमें भी लौकिक पूर्वजों जैसा बाबा द्वारा जो शक्ति मिली है, उससे हम सभी आत्माओं का पालना करना है। आज के समय अनुसार सर्व आत्माओं को शक्तियों द्वारा पालना की आवश्यकता है। जानते हो, आजकल आत्माओं में अशांति और दुख की लहर छाई हुई है। तो पूर्वज और उच्च आत्माओं को अपने चावली के ऊपर रहम आता है? बाबा पूछते हैं, रहम आता है? जैसे जब कोई विशेष अशांति का वायुमंडल होता है, तो विशेष रूप से मिलिट्री या पुलिस अलर्ट हो जाती है।
ऐसे ही आजकल के वातावरण में आप पूर्वज भी विशेष सेवा के अर्थ स्वयं को निमित्त समझते हो। सारे विश्व की आत्माओं के निमित्त है, ये स्मृति रहती है। इस स्वमान में स्थित हो जाए, सारे विश्व की आत्माओं के निमित्त है। सारे विश्व की आत्माओं को आज आपके सकाश की आवश्यकता है। ऐसे बेहद के विश्व की पूर्वज आत्मा अपने को अनुभव करते हो। विश्व की सेवा याद आती है, वह अपने सेंटर की सेवा याद आती है। आज आत्माएं आप पूर्वज देव आत्माओं को पुकार रही है। हरेक अपने अपने भिन्न भिन्न देविया व देवताओं को पुकार रहे हैं। आओ, क्षमा करो, कृपा करो। तो भक्तों का आवाज सुनने आता है सुनने या नहीं? कोई भी धर्म की आत्माएं हैं, जब उनसे मिलते हो तो अपने को सर्व आत्माओं के पूर्वज समझकर मिलते हो। कैसे मिलना है? कोई भी धर्म आत्माएं हो, उनके साथ कैसे मिलना है? सर्व आत्माओं के में पूर्वज आत्माओं, ऐसे समझकर मिलना है। ऐसे अनुभव होता है कि ये भी हम पूर्वज की ही टालियां है। इन्हों को भी सकाश देने वाला आप पूर्वज हो। अपने कल्प वृक्ष का चित्र सामने लाओ। सभी सामने लाए। अपने को देखो, आपका स्थान कहाँ है? कहाँ है? जड़ में भी आप हो, तना में भी आप हो, साथ में परम धाम में भी देखो। आप पूर्वज आत्माओं का स्थान बाप के साथ समीप का है ना। परम धाम में भी हमारा स्थान बाप का समीप में है, जानते हो ना। इसी नशे से कोई भी आत्मा से मिलते हो तो हर धर्म की आत्मा आपको ये हमारे हैं, अपने हैं, उस दृष्टि से देखते हैं। देखिए, उनको अपनापन महसूस होता है। अगर उस पूर्वज के नशे से, स्मृति से, वृत्ति से, दृष्टि से मिलते हो तो उन्हों को भी अपनापन का आभास होता है, क्योंकि आप सर्व के पूर्वज हो, सबके हो। ऐसे फीलिंग होता है ना। सर्व के पूर्वज हो, सबके हो। ऐसे स्मृति से सेवा करने से हर आत्मा अनुभव करेगी कि ये हमारे ही पूर्वज व इष्ट फिर से हमें मिल गए। फिर पूज्य भी देखो, कितनी बड़ी पूजा है। कोई भी धर्मात्मा महात्मा की ऐसी आप देवी देवताओं के समान विधि पूर्वक पूजा नहीं होती। पूज्य बनते हैं, लेकिन तुम्हारे जैसा विधि पूर्वक पूजा नहीं होती। हमारा पूज्य स्वरूप को सामने लाए। गायन भी देखो, कितना विधि पूर्वक कीर्तन करते हैं, आरती करते हैं। ऐसे पूज्य आप पूर्वज ही बनते हो तो अपने को ऐसे समझते हो। ऐसा नशा है नशा। जो समझते हैं हम पूर्वज आत्माएं हैं, ये नशा रहता है, ये स्मृति रहती है, वो हाथ उठाओ। रहती है, अपने आप को चेक करना। अच्छा, रहती है वो तो हाथ उठाया, बहुत अच्छा। अभी दूसरा क्वेश्चन कौन सा होता है? सदा रहता है, कभी कभी नहीं। सदा पूर्वज और पूज्यपन की नशा रहता है। बाप दादा सभी बच्चों को हर प्राप्ति में अविनाशी देखना चाहते हैं, कभी कभी नहीं। क्यों? जवाब बहुत चतुराई से देते हैं। क्या कहते हैं? रहते तो है, अच्छा रहता है,
फिर धीरे से करते हैं, थोड़ा कभी कभी हो जाता है। देखो, बाप भी अविनाशी, आप आत्माएं भी अविनाशी हो ना। प्राप्तियां भी अविनाशी, ज्ञान अविनाशी द्वारा अविनाशी ज्ञान है ना। बाप भी अविनाशी, आत्मा भी अविनाशी और प्राप्ति भी अविनाशी है, ज्ञान भी अविनाशी है। तो धारणा भी क्या होनी चाहिए? अविनाशी होनी चाहिए। कभी कभी बाबा क्या कह रहे हैं, धारणा भी हमारा अविनाशी होना है। बाप दादा अभी सभी बच्चों को समय के सरकमस्टांस अनुसार बेहद की सेवा में सदा बिजी देखने चाहते हैं। बेहद सेवा में हम सदा बिजी रहना है, क्योंकि सेवा में बिजी रहने के कारण अनेक प्रकार की हलचल से बच जाते हैं। लेकिन जब भी सेवा करते हो, प्लान बनाते हो और प्लान अनुसार प्रैक्टिकल में भी आते हो, सफलता भी प्राप्त करते हो। लेकिन बाप दादा चाहते हैं कि एक समय पर तीनों सेवा इकट्ठे हो, सिर्फ वाचा नहीं हो, मनसा भी हो, वाचा भी हो और कर्मणा अर्थात संबंध संपर्क में आते हुए भी सेवा हो। तीनों रूप से बाबा सेवा करने के लिए कह रहे हैं। सेवा का भाव, सेवा की भावना हो। इस समय वाचा के सेवा की परसेंटेज ज्यादा है, मनसा है लेकिन वाचा की परसेंटेज ज्यादा है। एक ही समय पर तीनों सेवा साथ साथ होने से सेवा में सफलता और ज्यादा होगी। क्यों कह रहे तीनों का सेवा साथ साथ होना है? क्योंकि सफलता ज्यादा मिलेगी। बाप दादा ने समाचार सुना है कि इस ग्रुप में भी भिन्न भिन्न वर्ग वाले आए हुए हैं और सेवा के प्लान अच्छे बना रहा है, अच्छा कर रहे हैं। लेकिन तीनों सेवा इकट्ठे होने से सेवा की स्पीड और वृद्धि को प्राप्ति होगी। सभी चारों ओर से बच्चे पहुंच गए हैं, ये देख बाप दादा को भी खुशी होती है। नए नए बच्चे उमंग उत्साह से पहुंच जाते हैं। अभी बाप दादा सभी बच्चों को सदा निर्विघ्न स्वरूप में देखने चाहते हैं। दूसरा चैना क्या है? सदा निर्विघ्न रहना है। क्यों? पहले बाबा ने कहा बिजी रहना, अभी सदा निर्विघ्न रहना। जब आप निमित्त बने हुए निर्विघ्न स्थिति में स्थित रहो, तब विश्व की आत्माओं को सर्व आत्माओं से निर्विघ्न बना सकते। जब आप निमित्त बने हुए निर्विघ्न स्थिति में स्थित रहो, तब विश्व की आत्माओं को सर्व आत्माओं से निर्विघ्न बना सको। इसलिए इसके लिए विशेष दो बातों पर अंडरलाइन करो। करते भी हो लेकिन और अंडरलाइन करो। एक तो हर आत्मा को अपने आत्मिक दृष्टि से देखो। अंडरलाइन के बाद बाबा ने कहा ना, एक तो हर आत्मा को अपने आत्मिक दृष्टि से देखो, आत्मा के ओरिजिनल संस्कार के रूप में देखो। उसमें क्या है? आत्मा को अपने आत्मिक दृष्टि से देखना है, उसके साथ साथ ओरिजिनल संस्कार के रूप में देखना है ना। चाहे कैसे भी संस्कार वाली आत्मा है, लेकिन आपकी हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना, परिवर्तन की श्रेष्ठ भावना उनके संस्कार को थोड़े समय के लिए परिवर्तन कर सकती है। इम्पोर्टेंट बात है ना। जैसे हम देखते हैं, जैसे दृष्टि वैसे सृष्टि है ना। जैसे देखते हैं वैसे सामने वाला आत्मा भी परिवर्तित हो जाती है। आत्मिक भाव इमर्ज करो। जैसे शुरू में देखा तो संगठन में रहते आत्मिक दृष्टि, आत्मिक वृत्ति, आत्मा से मिल रही है, बात कर रही है। इस दृष्टि से फाउंडेशन कितना पक्का हो गया। अभी सेवा के विस्तार के संबंध में आत्मिक भाव से चलना, बोलना, संपर्क में आना मर्ज हो गए हैं। पहले अटेंशन था, अभी सेवा के कारण वो आत्मिक दृष्टि वृत्ति सब मर्ज हो गया।
खत्म नहीं हुआ है, लेकिन मर्ज हो गए हैं। आत्मिक स्वमान आत्मा को सहज सफलता दिलाता है। इंपॉर्टेंट लाइन, क्योंकि आप सभी कौन आकर इकट्ठे हुए हो, वही कल्प पहले वाले देव आत्माएं ब्राह्मण आत्माएं इकट्ठे हुए हो। ब्राह्मण आत्मा के रूप में भी सभी श्रेष्ठ आत्माएं हो, देव आत्माओं के हिसाब से भी श्रेष्ठ आत्माएं हो। उसी स्वरूप से संबंध संपर्क में आओ, है ना। श्रेष्ठ आत्माओं के स्वरूप से संबंध संपर्क में आओ। हर समय चेक करो, मुझ देव आत्मा ब्राह्मण आत्मा का श्रेष्ठ कर्तव्य, श्रेष्ठ सेवा क्या है। हमारा श्रेष्ठ कर्तव्य सेवा क्या है? दुआएं देना और दुआएं लेना। आपके जड़ चित्र क्या सेवा करते हैं? कैसे भी आत्मा हो, लेकिन दुआएं लेते जाते, दुआएं लेकर आते। और कोई भी अगर पुरुषार्थ में मेहनत समझते हैं, तो सबसे सहज पुरुषार्थ है सारा दिन, इंपॉर्टेंट, सारा दिन दृष्टि वृत्ति बोल भावना सबसे दुआई दो, दुआई लो। आपका टाइटल है वरदानी, आपका टाइटल है वरदानी है महादानी। सेवा करते, कार्य में संबंध संपर्क में आते, सिर्फ यही कार्य करो, दुआएं दो और दुआएं लो। ये मुश्किल है क्या कि सहज है? जो समझते हैं सहज है वो हाथ उठाओ। कोई आपका अपोजिशन करे तो भी दुआ देंगे, देंगे? इतनी दुआओं का स्टॉक है आपके पास। अपोजिशन तो होगी, क्योंकि अपोजिशन ही पोजीशन तक पहुंचाती है। विशेष बात है, बाबा कह रहे अपोजिशन ही पोजीशन तक पहुंचाती है। देखो, सबसे ज्यादा अपोजिशन ब्रह्मा बाप की हुई ना, और पोजीशन किसने नंबर 1 पाई? ब्रह्मा ने पाई ना। कुछ भी हो, लेकिन मुझे ब्रह्मा बाप समान दुआएं देनी है। देखिए, ब्रह्मा बाबा का और एक विशेषता है ना, ब्रह्मा बाप सदा दुआ देते हैं। हाँ, ब्रह्मा बाप समान दुआएं देनी है। क्या ब्रह्मा बाप के आगे व्यर्थ बोलने व्यर्थ करने वाले नहीं थे? लेकिन ब्रह्मा बाप ने दुआएं दी, दुआएं ली, समाने की शक्ति रखी। बच्चा है, बदल जाएगा। ऐसे ही आप भी यही वृत्ति दृष्टि रखो। ये कल्प पहले वाले हमारे ही परिवार के, ब्राह्मण परिवार के हैं। मुझे बदल, इसको भी बदलना है। ये बदले तो मैं बदलू नहीं, मुझे बदल के बदलना है, मेरी जिम्मेवारी है। देखिए, हमारा जिम्मेवारी है, हम बदल कर दूसरों को भी परिवर्तन करना है, ये हमारा जिम्मेवारी। तब दुआ निकलेगी और दुआ मिलेगी। अभी समय जल्दी से परिवर्तन की ओर जा रहा है, अति में जा रहा है, लेकिन समय परिवर्तन के पहले आप विश्व परिवर्तक श्रेष्ठ आत्माएं स्व परिवर्तन द्वारा सर्व के परिवर्तन के आधार मूर्त बनो। आप भी विश्व के आधार मूर्त उद्धार मूर्त हो। हर एक आत्मा लक्ष्य रखो, मुझे निमित्त बनना है। सिर्फ 3 बातों का स्व में संकल्प मात्र भी न हो, ये परिवर्तन करो। एक, परचिंतन। दूसरा, परदर्शन, स्वदर्शन के बजाय परदर्शन नहीं। तीसरा, परमत या परसंग, कुसंग। स्व परिवर्तन के बाबा कह रही है श्रेष्ठ संग करो, क्योंकि संग दोष बहुत नुकसान करता है। पहले भी बाप दादा ने कहा था, एक पर उपकारी बनो और ये 3 पर काट दो, है ना। एक पर उपकारी बनो और ये 3 पर है ना, परचिंतन, परदर्शन, परमत। ये 3 पर काट दो।
परदर्शन, परचिंतन, परमत अर्थात कुसंग, पर का फालतू संग। पर उपकारी बनो तब ही दुआएं मिलेगी और दुआएं देंगे, है ना। 1979 के मुरली में बाबा ने कैसे परोपकारी बनना है पूरा मुरली उस पर चलाई है। कोई कुछ भी दे लेकिन आप दुआएं दो, इतनी हिम्मत है हिम्मत। तो बाप दादा चारों ओर के सर्व सेंटर्स वाले बच्चों को कहते हैं, अगर आप सब बच्चों ने हिम्मत रखी, कोई कुछ भी दे लेकिन हमें दुआएं देनी है, तो बाप दादा इस वर्ष एक्स्ट्रा आपको हिम्मत के उमंग के कारण मदद देंगे। देखिए, हम उमंग हिम्मत करेंगे तो बाबा भी मदद देंगे, एक्स्ट्रा मदद देंगे, लेकिन दुआएं देंगे तो कंडीशन है ना, मिक्स नहीं करना। बाप दादा के पास तो सारा रिकॉर्ड आता है ना, संकल्प में भी दुआओं के बदले और कुछ ना हो, कहा संकल्प को भी हम चेक करना है, उधर दुआएं निकली है। हिम्मत है तो हाथ उठाओ, करना पड़ेगा, सिर्फ हाथ नहीं उठाना, करना पड़ेगा। करेंगे? मधुबन वाले टीचर्स करेंगे? अच्छा, एक्स्ट्रा मार्क्स जमा करेंगे, मुबारक हो। क्यों? बाप दादा के पास एडवांस पार्टी बार बार आती है, वो कहती है कि हमें तो एडवांस पार्टी का पार्ट दिया, वो बजा रहा है, लेकिन हमारे साथी एडवांस स्टेज क्यों नहीं बनाते? हम सब एडवांस पार्टी का साथी है, हमको भी एडवांस पार्टी जैसा बनना है ना, क्यों नहीं हमारा भी स्टेज एडवांस पार्टी जैसा क्यों नहीं है? पूछ रहे। अभी उत्तर क्या दे? क्या उत्तर दे? एडवांस स्टेज और एडवांस पार्टी का पार्ट जब दोनों मिले तब तो समाप्ति होगी, है ना। हमारा स्टेज एडवांस पार्टी जैसा बनना है तब समाप्ति होगी। तो वो पूछते हैं तो क्या जवाब दे? कितने साल में बनेंगी? सब मना लिया, सिल्वर जुबली, गोल्डन जुबली, डायमंड जुबली सब मना लिया, अभी एडवांस स्टेज सेरेमनी मनाओ, उसकी डेट फिक्स करो। पांडव बताओ डेट होगी उसकी? पहली लाइन वाले बोलो, डेट फिक्स होगी कि अचानक होगा? क्या होगा? अचानक होगा कि हो जाएगा? बोलो, कुछ बोलो। सोच रहे हैं क्या? निर्भय से पूछ रहे हैं, सेरेमनी होगी या अचानक होगा? बाबा पूछ रहे हैं, हमारा स्टेज एडवांस स्टेज वो अचानक होगा, नहीं तो हम उसको सेरेमनी मनाएंगे। आप दादी से पूछ रहे हो, ये दादी को देख रहा है कि दादी कुछ बोले। आप बताओ। रमेश को कहते हैं, बताओ आखिर तो ये होना ही है। कोई ने कहा है आखिर तो ये होना ही है। आखिर भी कब? आप डेट बताओ, उस डेट तक कर लेंगे। अच्छा, बाप दादा ने 1 साल की एक्स्ट्रा डेट दी है, हिम्मत से एक्स्ट्रा मदद मिलेगी। बाबा ने 1 ईयर दिया है, ये तो कर सकते हैं ना, ये करके दिखाओ, फिर बाप डेट फिक्स करेगा। आपका डायरेक्शन चाहिए, किसी ने कहा आपका डायरेक्शन चाहिए, तो इस 2004 को ऐसा मना लेंगे। मतलब ये है कि अभी इतनी तैयारी नहीं है, तो एडवांस पार्टी को अभी 1 वर्ष तो रहना पड़ेगा ना। अच्छा, क्योंकि अभी से लक्ष्य रखेंगे, करना ही है, तो बहुत काल ऐड हो जाएगा, क्योंकि बहुत काल का भी हिसाब है ना। अगर अंत में करेंगे तो बहुत काल का हिसाब ठीक नहीं होगा, इसलिए अभी से अटेंशन प्लीज। अच्छा, अभी सभी वर्ग वाले कहेंगे कि हमको भी सुनना है। अच्छा, जो भी वर्ग वाले आए हैं, जिन्होंने भी मीटिंग की है, सभी उठो। अच्छा, ये टीचर्स भी आए हैं, सभी इकट्ठे होकर बैठे हो, बहुत अच्छा किया। ग्राम वाले हाथ उठाओ, ये ग्राम वाले आगे बच्चे हैं,
अच्छा, मीडिया वाले हाथ उठाओ। अच्छा, हार्ट हार्ट वालों ने अपने ऊपर टाइटल रखा है दिल वाले, तो दिल वाला ग्रुप उठो। अच्छा, ये दिल वाले है, टाइटल अच्छा रखा है ना। अच्छा, इन्होंने प्लान बहुत अच्छा बनाया है। बाप दादा के पास समाचार पहुंचता है। बाप दादा समझते हैं कि प्रैक्टिकल का अनुभव प्रभाव जल्दी डालता है, इसलिए जो प्लान बनाया है वो बाप दादा को पसंद है, अच्छा है। इस सेवा को बढ़ाओ और इस द्वारा चारों ओर आवाज फैलाओ। हिम्मत अच्छी रखी है, संगठन बनाया है, ये बहुत अच्छा किया है। ये दिल वाले उनको बाप दादा टाइटल देते हैं, अनुभव के अथॉरिटी वाले हैं, अच्छा है। आज अच्छा, जो भी वर्ग आए हैं सभी उठो। मीडिया विंग्स, बिजनेस विंग, ट्रांसपोर्ट विंग, रूरल डेवलपमेंट विंग तथा कैड ग्रुप की मीटिंग चल रही है। मीटिंग मीटिंग से तो बहुत अच्छी की है, लेकिन बाप दादा की एक बात अभी तक कोई भी वर्ग वाले ने नहीं की है। याद आता है कौन सी? गीता के भगवान को सिद्ध करने की कोई ने कहा है। ये गीता वाली बात तो छोड़ो, वो तो बाप दादा ने कहा भी है कि ये बात बहुत श्रेष्ठ है, परंतु ये बहुत संभाल कर करनी है। पहले एक ग्रुप ऐसा तैयार करो जो आपके साथी बने और वो माइक बने और आप माइट बनो, है ना। लास्ट मुरली बाबा ने कहा माइक तैयारी करो। पहले ऐसा कोई तैयारी करो। जो भी वर्ग सेवा कर रहे हो वो कर रहे हो, उसकी मुबारक है, लेकिन हर एक वर्ग से कौन सी विशेष आत्माएं जो सेवा में आगे बढ़ सके वो अभी तक बाप दादा के सामने नहीं आई है। चलो, सामने नहीं आवे, लिस्ट तो आवे। अभी तक लिस्ट भी नहीं आई है। उनका संगठन हर एक वर्ग के निकले हुए संगठन में आवे, वो भी नहीं किया है। पहले लिस्ट निकालो, अभी तक के वर्ग की सेवा से हमारी सेवा में सहयोगी साथी कौन कौन बने हैं, लिस्ट चाहता है। तो बाप दादा देखे कि आवाज कितने तक पहुंचा है। जैसे देखो, मेडिकल दिल वालों ने प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दिखाया है और प्रैक्टिकल में आवाज फैला रहा है। गवर्नमेंट भी मना रहा है। ऐसा कोई तैयारी करो, कर रहे हो बहुत अच्छा, करते चलो, रिजल्ट निकालो। सुना, जो भी वर्ग आए हैं उन्हों को ऐसा करना है। अच्छा, सेवा का टर्न ईस्टर्न, नेपाल, तमिलनाडु का है। तीनों को चांस मिला है। अच्छा, तीनों की टीचर्स खड़ी हो जाए। टीचर्स तो बहुत है, इतने ही टीचर्स होंगे ना। जब टीचर्स की संख्या इतनी है तो टीचर्स की संख्या भी, सेंटर की संख्या भी इतनी ही होगी ना। अच्छा है, सबसे बड़ा विस्तार का जोन है आवाज फैलाने का। अगर तीनों जगह पर आवाज पहुंचाए तो कितनी सेवा ऑटोमेटिकली सहज हो जाएगी। अभी बाप दादा की यही सभी बच्चों को शुभ राय है व श्रीमत है कि ऐसा ग्रुप तैयार करो जो ये आवाज फैलाए कि यही परमात्मा कार्य है। ऐसा ग्रुप तैयार करो जो निर्भय होकर निसंकोच बाप को प्रत्यक्ष करे। दृढ़ता से बोलो, अथॉरिटी से बोलो, दृढ़ता से बोले, अथॉरिटी से बोले। आजकल के जमाने में स्थूल अथॉरिटी भी काम में आती है। लौकिक अथॉरिटी और परमात्मा अथॉरिटी, दोनों अथॉरिटी वाले आवाज फैला सकता है। तो ऐसा ग्रुप तैयार करो। चाहे हर वर्ग अपने अपने वर्ग से तैयार करे, चाहे कोई भी करे, लेकिन अभी अथॉरिटी से बोलने वाले निकले, है ना। अथॉरिटी से बोलने वाले निकालो, जिनके आवाज का, अनुभव का, अथॉरिटी का प्रभाव पड़े। समझा क्या करना है?
हम थोड़ा पढ़ करके हम याद कर लेंगे। चाहे छोटा ग्रुप लाओ, लेकिन सभी के सामने तो आए। जो भी वर्क वाले बैठे हो, वो सभी वर्क वाले बोले कि हमारे वर्क में ऐसा कोई तैयार है। कोई ऐसा निकला है, वो हाथ उठाओ। जिस वर्क में ऐसा कोई निकला है, तैयार है, वो हाथ उठाओ। है कोई नहीं, अभी तैयार कर रहे हैं। बिजनेस वाली योगिनी बहन उठो। दो भाइयों ने कुछ समाचार सुनाए। अच्छा, अभी रूहानी ड्रिल याद है? 1 सेकेंड में अपने पूर्वज स्टेज में आए। परमधाम निवासी बाप के साथ साथ लाइट हाउस बन विश्व को लाइट दे सकते हो? तो 1 सेकेंड में सभी चारों ओर देश विदेश में सुनने वाले, देखने वाले, लाइट हाउस बन विश्व की चारों ओर सर्व आत्माओं को लाइट दो, प्रकाश दो, शक्ति दो। सो ये हम 1 मिनट में हम करेंगे, बाद में पहले हम याद कर लेंगे। अच्छा, चारों ओर के विश्व के पूर्वज और पूज्य आत्माओं को अनुभव करें। सदा दातापन, सर्व को दुआएं देने वाले महादानी आत्माओं को सदा दृढ़ता द्वारा स्व परिवर्तन से सर्व का परिवर्तन करने वाले विश्व परिवर्तक आत्माओं को सदा लाइट हाउस बन सर्व आत्माओं को लाइट देने वाले समीप आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और दिल की दुआओं सहित नमस्ते। ऐसे बनाने वाले बाप दादा को भी याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अभी 1 मिनट हम लाइट माइट स्वरूप में स्थित होकर प्रकाश देंगे, शक्ति देंगे। ओम शांति। अच्छा, ओम शांति। अभी सभी अपना मनन चिंतन शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा ने हमारे पूर्वज आत्माओं का महत्व बताया है और दूसरा धर्मात्मा और हम पूर्वज आत्माओं में का फर्क बताया। सो बाबा ने बताया कि आप सर्व के पूर्वज हो, सबके हो। ऐसी स्मृति से सेवा करने से हर आत्मा अनुभव करेगी कि यह हमारे ही पूर्वज व इष्ट फिर से हमें मिल गए हैं। फिर पूज्य भी देखो कितनी पूजा है, कितनी बड़ी पूजा है। कोई भी धर्मात्मा महात्मा की ऐसी आप देवी देवताओं के समान विधि पूर्वक पूजा नहीं होती। पूज्य बनते हैं लेकिन तुम्हारे जैसी विधि पूर्वक पूजा नहीं होती। ओम शांति। ओम शांति। आज प्यारे बाबा ने कहा हर एक आत्मा को लक्ष्य रखो कि मुझे निमित्त बनना है। सिर्फ 3 बातों का, सब में संकल्प मात्र भी न हो, यह परिवर्तन करो। एक बार चिंतन, दूसरा प्रदर्शन, स्वदर्शन के बजाय प्रदर्शन नहीं। तीसरा परमत या प्रसंग कुसंग, श्रेष्ठ संग करो, क्योंकि संग दोष बहुत नुकसान करता है। पहले भी बाबा ने बताया था ना, पहले भी बाबा ने कहा था एक परोपकारी बनो और यह 3 प्रकार दो, प्रदर्शन, पर चिंतन, परमात्मा, परमत तथा कुसंग पर फालतू का संग। परोपकारी बनो तभी दुआएं मिलेंगी और दुआएं देंगे। ओम शांति। ओम शांति।
बोलिए भाई साहब। आज बाबा ने कहा है सबसे सहज पुरुषार्थ है सारा दिन दृष्टि वृत्ति बोल भावना सबसे दुआएं दो दुआएं लो। कोई आपका अपोजिशन करे तो भी दुआएं देंगे। इतनी दुआओं का स्टॉक है आपके पास में। अपोजिशन तो होगी क्योंकि अपोजिशन ही पोजीशन तक पहुंचाती है। देखो सबसे ज्यादा अपोजिशन ब्रह्मा बाप की हुई ना। और पोजीशन किसने नंबर 1 पाई? ब्रह्मा ने पाई। तो अब हमको भी अभी अपोजिशन हो या कुछ भी हो सबको दुआएं देना है और दुआएं लेना है। ओम शांति। ओम शांति। आज बाप दादा ने कहा है कि आप सब कल्प वृक्ष के जड़ हो, तना भी हो, पूरे धर्म की आत्माएं आपसे जुड़े हुए हैं। और साथ में बाबा ने ये भी कहा परम धाम में आप बाबा के नजदीक वाले आत्मा है। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा है कि बाप दादा सभी बच्चों को सदा निर्विघ्न स्वरूप में देखने चाहते हैं। जब आप निमित्त बने हुए निर्विघ्न स्थिति में स्थित रहो तब विश्व की आत्माओं को सर्व समस्याओं से निर्विघ्न बना सके। इसके लिए विशेष 2 बातों पर अंडरलाइन करो। एक तो हर एक आत्मा को अपने आत्मिक दृष्टि से देखो। आत्मा के ओरिजिनल संस्कार के स्वरूप में देखो। चाहे कैसे भी संस्कार वाली आत्मा है, लेकिन आपकी हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना, परिवर्तन की श्रेष्ठ भावना उनके संस्कार को थोड़े समय के लिए परिवर्तन कर सकता है। आत्मिक भाव इमर्ज करो। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने हमें जिम्मेदारी का भी एक ताज जो पहनाया है, तो उसमें बाबा ने कहा है कि ब्रह्मा बाप के आगे व्यर्थ बोलने व्यर्थ करने वाले नहीं थे क्या? तो ब्रह्मा बाप ने भी दुआएं दी, दुआएं ली। इसमें हमें समानने की शक्ति रखनी है। फिर हमें यह भी संकल्प लेना है कि ये बाबा का जो बच्चा है इसके लिए हमारी दृष्टि वृत्ति क्या है। फिर हम यह संकल्प लेंगे कि यह कल पहले वाला हमारे ही परिवार के ब्राह्मण परिवार का बच्चा है, मुझे इसको भी बदलना है। पहले खुद को बदलना है, फिर इसको भी बदलना है। पहले बदले तो मैं बदलूं नहीं, मुझे बदल के बदलना है, मेरी जिम्मेदारी है। तब दुआएं निकलेगी और दुआएं मिलेगी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि हर एक आत्मा को अपने आत्मिक दृष्टि से देखो। आत्मा के ओरिजिनल संस्कार के स्वरूप में देखो। चाहे कैसे भी संस्कार वाली आत्मा है, लेकिन आपकी हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना, परिवर्तन की श्रेष्ठ भावना उनके संस्कार को थोड़े समय के लिए परिवर्तन कर सकती है। आत्मिक भाव इमर्ज करो। आत्मिक भाव इमर्ज करो। जैसे शुरू में देखो तो संगठन में रहते आत्मिक दृष्टि, आत्मिक वृत्ति, आत्मा से मिल रही है, बात कर रहे हैं। इस दृष्टि से फाउंडेशन कितना पक्का हो गया। अभी सेवा के विस्तार में, सेवा की विस्तार के संबंध में आत्मिक भाव से चलना, बोलना, संपर्क में आना मर्ज हो गया है। खत्म नहीं हुआ है, लेकिन मर्ज हो गया है। आत्मिक समान आत्मा को सहज सफलता दिलाती है। ओम शांति। थैंक यू बाबा। ओम शांति। बाप सदा करते पूछ रहे हैं, सदा पूज्य और पूर्वज की नशा में रहते हैं। धारणा भी अविनाशी होना चाहिए। एक ही समय पर तीनों सेवा साथ साथ होने से सेवा में सफलता ज्यादा होगी। एक परोपकारी बनो, 3 पर काट दो। ओम शांति। ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा ने हमें कई सम्मान दिए। बाबा कह रहे हैं कि आप सर्वश्रेष्ठ बच्चे हो, क्योंकि हर एक बच्चा, ब्राह्मण बच्चा, पूर्वज भी है और पूज्य भी है। तो कल्प वृक्ष के आप सभी जड़ हैं, तना हैं, क्योंकि कल्प वृक्ष के जितने भी टाल टालियां पत्तों से स्वतः ही होता है। तो बाबा कह रहे हैं अपने आप को वृक्ष के पूर्वज समझते हो। जैसे ब्रह्मा को ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कहा, तो आप भी मास्टर ग्रैंडफादर हो।
और पूर्वज आत्माओं का कितना सम्मान है। बाबा कह रहे हैं आप उस नशे में रहो, आधार मूर्त पूर्वज हो। जैसे लौकिक में भी सर्व की पालना करते हैं, लौकिक परिवार की, उनको शक्ति की पालना, शारीरिक स्थूल भोजन पढ़ाई द्वारा शक्ति भरने की पालना होती है। तो हमें बाबा से शक्तियां मिली हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि आप पूर्वज आत्माओं की हो तो आपको सर्व आत्माओं की पालना करनी है। अगर उस पूर्वज के नशे से, स्मृति से, वृत्ति से, दृष्टि से सबसे मिलते हो तो सभी को अपनेपन का आभास होता है। क्योंकि ऐसी स्मृति से सेवा करने से हर आत्मा फिर अनुभव करेगी ये हमारे ही पूर्वज व इष्ट हमसे मिले हैं। ओम शांति। ओम शांति। आज प्यारे बाबा दादा सभी बच्चों को हर प्राप्ति में अविनाशी देखना चाहते हैं। कभी कभी नहीं, क्यों? जवाब बहुत चतुराई से देते हैं। क्या कहते हैं? रहते तो हैं, अच्छा रहते हैं। फिर धीरे से कहते हैं थोड़ा कभी कभी हो जाता है। देखो, पाप भी अविनाशी, आप भी आत्माओं भी अविनाशी हो ना। प्राप्तियां भी अविनाशी, ज्ञान अविनाशी द्वारा अविनाशी ज्ञान है। तो धारणा भी क्या होनी चाहिए? अविनाशी होनी चाहिए ना। यहाँ कभी कभी। ओम शांति। ओम शांति। सभी ने बहुत अच्छा शेयर किया। अर्चना दीदी, आपने हैंड रेज किया, आपको कुछ बोलना है? हाँ जी, मुझे कुछ पूछना था। जैसे की मुरली में भी है और कई बार बाबा कहते हैं कि मनसा, वाचा और कर्मणा, ये तीनों सेवाएं हमेशा एक साथ होनी चाहिए। तो मैं इसके ऊपर थोड़ा सा डिटेल एक स्थिति कि मन में क्या चलना चाहिए और कर्मणा में कैसे होना चाहिए, मतलब प्रैक्टिकल कैसे करते हैं। जैसे अगर अभी मैं बात कर रही हूँ तो क्या मेरी बुद्धि में परम धाम और बाबा दिखना चाहिए और मैं बात भी कर रही हूँ, मतलब कैसे होता है एग्जैक्टली ये जिसमें सबसे ज्यादा मैक्सिमम इफेक्ट आता है? जी, ये डिस्कशन हम ना लास्ट संडे को ले लेंगे, क्योंकि अभी समय भी हो रहा है। तो उस दिन हम ये पॉइंट ले लेंगे आपका डिस्कशन, या जिस दिन शॉर्ट मुरली होगी उस दिन भी ले सकते हैं। श्योर, थैंक यू जी। तो आज के लिए हम होमवर्क ले लेते हैं। जैसे कि बाबा ने कहा है कि हम सभी पूर्वज आत्माएं हैं, वरदानी है, महादानी है। और बाबा ने कहा सेवा करते हुए, संबंध संपर्क में आते हुए हमें सिर्फ दुआएं देनी है और दुआएं लेनी है। तो आज हम जो भी आत्मा हमें मिले उसको आत्मिक दृष्टि से देखेंगे, उसके ओरिजिनल संस्कार के स्वरूप से देखेंगे और दुआएं देते जाएंगे। अपना यही स्वमान, इसी स्वमान में रहे कि मैं आधार मूर्त आत्मा हूँ, पूर्वज आत्मा हूँ। और जैसे कि बाबा ने आज ड्रिल भी जो करवाई है, तो वो ड्रिल भी आज हम पूरा दिन भर करेंगे कि मैं इस कल्प वृक्ष की जड़ में हूँ, लाइट हाउस हूँ। लाइट हाउस बनकर आज हम पूरे विश्व को लाइट देंगे, शक्तियां देंगे, प्रकाश देंगे। तो ये आज हम पूरा दिन भर होमवर्क करेंगे। तो श्वेता दीदी जी, आप हम सभी को योग करवाएंगे। एक लाइन में अर्चना दीदी का हम आंसर करना चाहते हैं। बाबा ने आज कहा ना, कोई भी मिले आत्मिक दृष्टि उसका ओरिजिनल स्वरूप में देखो, है ना। इस स्वरूप में हम देख करके बात करें। अपन आज बाबा ने बोला पूर्वजपन स्थिति में स्थित होकर उसके साथ बात करें, उनको भी अपनापन महसूस होगा। ये ऐसे हम कर सकते हैं। उसके साथ बहुत सारे हैं, हम नेक्स्ट टाइम हम डिस्कस करेंगे, है ना। सेवा करते टाइम निस्वार्थ भाव हो, है ना। अच्छा, अभी स्थित हो जाए, एकाग्र हो जाए, मन का सारे संकल्प मन का सारे संकल्प को एकाग्र करें।
सारे विस्तार को समेटते हुए अपने सार स्थिति में, आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाए। अपने आप से पूछे, मैं कौन हूं? मैं उस परमात्मा का संतान, परम सत्ता का संतान, उस परमात्मा का डायरेक्ट रचना, आदि रचना। मैं पूर्वज आत्मा हूं। मैं पूज्य हूं। मैं आधार मूर्त, उद्धार मूर्त आत्मा हूं। सारे विश्व की आत्माओं का पालना का जिम्मेवारी मेरा सिर पर है। विश्व कल्याण करने का जिम्मेवारी का ताज मैं पहना हुआ हूं। मैं आत्मा इस पूर्वज स्मृति से, स्वरूप से अपना पूर्वजपन का स्थिति को अनुभव करते हुए परम धाम में बाबा का साथ समीप का अनुभव करते हुए बाबा का साथ कंबाइंड होकर विश्व की सर्व आत्माओं को परमात्मा द्वारा मिली हुई शक्ति, ज्ञान और गुणों का दान दे रही हूं। अनुभव करें, मेरे द्वारा सर्वशक्ति, सर्व गुणों का पालना सर्व आत्माओं को मिल रही है। परमात्मा पालना मिल रही है। सभी आत्माएं अपना है। मैं सभी का हूं। सभी मेरा है। ये भाव हर एक आत्मा में अपनापन महसूस करा रही है। इसी स्थिति में स्थित होकर, जड़ में स्थित होकर सकाश दें। शांति, शक्ति, पवित्रता का सकाश दें। अच्छा, ओम शांति। थैंक यू। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। ओम शांति बाबा। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति बाबा। पापा मिलन। शांति बाबा मिलन की बधाई। ओम शांति।